जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग थे लेक्चर 1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग थे सब्सिडियरी बुक्स पे। सब्सिडियरी बुक्स में अभी हम लोग पेज नंबर 126 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, अपना यही पर्टिकुलर चल रहा था। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? पहले वाले लेक्चर में, एक सेकेंड में इधर साइड लाइन में बताता हूं आपको। पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने सीखा कि भाई कैश बुक क्या होता है। ठीक है, और कैश बुक का क्या हम लोग ने सीखा पहले वाले लेक्चर में कि फॉर्मेट क्या था, कैश बुक का फॉर्मेट क्या था, और उसमें क्या फॉलो हो रहा था भाई, रियल अकाउंट का फंडा फॉलो हो रहा था। रियल अकाउंट क्या था? मतलब डेबिट जो अंदर आता है, क्रेडिट मतलब जो बाहर जाता है। ठीक है, जो कैश अंदर आ रहा है वो डेबिट में, जो बाहर जा रहा है वो क्रेडिट में। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। और हम लोगों ने सिंगल कैश बुक वाला किया था ना, सिंगल कॉलम किया था। एससी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला लेक्चर में हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रेड डिस्काउंट पढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कैसे लिखा जाए, जैसा कि आपको पता है जनरल एंट्री में हम लोग कर चुके हैं। जनरल एंट्री में हम लोग ने क्या किया, एक सेकेंड इधर लिखता हूँ मैं। जनरल एंट्री में हम लोग ने क्या किया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है सर, उसकी एंट्री नहीं होती। तो इधर भी एंट्री नहीं होगी, बस अमाउंट डिडक्ट होगा और ऐसे ही लिख देंगे। मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इतना याद रखो। अभी हम लोग कौन से सम पे है? अभी हम लोग है अपना पेज नंबर क्या है, 126। फेसबुक का पेज नंबर क्या होगा? 126 होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व एग्जाम्पल है। आपको चाहिए ना तो नीचे आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टिल ताकि आप लोग जब सॉल्व करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके तो अभी ये सम कुछ देखते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, पहले एक बार खाली एक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई रियल अकाउंट क्या होता है सर। रियल अकाउंट आपने बताया कि उसमें कैश आता है, सारे एसेट्स आते हैं। तो डेबिट सर आपने बताया था जो भी माल अंदर आएगा वो डेबिट में जाएगा, और सर क्रेडिट में जो भी माल बाहर जाएगा वो आउट है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऐसे ही लिखना है। अभी देखो क्या अगस्त की बात है, ठीक है, और 2018 की बात है। ठीक है, और क्या है, कैश इन हैंड। मालूम है ना, मतलब कैश इन हैंड ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है ना। और डेबिट साइड में 2 आता है, क्रेडिट साइड में बाय आता है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जो ऊपर रहता है हमेशा वो क्या रहता है, बीडी रहता है, और जो लिख लेगा बैलेंस में वो सीडी। ठीक है, पहला वाला लेक्चर एक बार देख लोगे तो समझ जाएगा आपको। ठीक है, अभी हम लोग इधर कर रहे थे, हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। ओके, हम लोग जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो अपना फॉर्मेट सबको आई थिंक सो याद होगा, है ना। एक बार फॉर्मेट वापस देख लेते हैं। ठीक है, इधर फॉर्मेट भी, इधर सिंपल कैश बुक लिखना था अपने को ऊपर, वो मैंने लिखना भूल गया। ठीक है, क्या सिंपल कैश बुक। ठीक है, और क्या नाम है भाई इसका, ये रहा, क्या नाम है इसका, इन द बुक्स ऑफ, क्या है, कहाँ है, इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स। ठीक है, सिंपल कैश बुक इन द बुक्स ऑफ, ऊपर जगह नहीं है मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इन दी, ये एक्चुअली एक सेकंड मिटा के आपको बता देता हूँ। ठीक है, ए भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, डर है, डर है, डर है। एक सेकेंड और कुछ हटा है। हाँ अब डन है, ये कटा, ए कटा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा भाई, इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स। ठीक है, कमल ट्रेडर, और इधर क्या आ जाएगा, सिंपल कैश बुक। ठीक है, अच्छे से लिख देना। मैं डॉक्टर हूं तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, डॉक्टर नहीं मजाक कर रहा हूँ। ओके सो अभी अपने को पता है, एक सेकेंड, ये मूव होगा क्या कुछ, ये वाला फंडा नहीं होता मूव। ठीक है, ब्लू ही पेन का जरूरत पड़ेगा अपने को ज्यादा। फॉर्मेट अपने को याद है, देखो डेट लिखना था, इधर डेबिट साइड में रिसिप्ट आता है। ठीक है, इधर आर नंबर आता है, रिसिप्ट नंबर, एलएफ अमाउंट, फिर डेट, फिर डेट आया, फिर अभी यहाँ से क्रेडिट साइड डेट वापस आया, पेमेंट्स आता है, इधर वाउचर नंबर, वी नंबर आता है, एलएफ अमाउंट, क्रेडिट। ये फॉर्मेट है सिंपल, ये अपने को क्या था, याद था। ओके तो ठीक है, अभी ये फॉर्मेट आपने देख लिया। अभी हम लोग सम फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो मैंने बोला था क्या है, 2018 अगस्त की पहली तारीख, 2018 अगस्त की क्या है भाई, पहली तारीख है। ठीक है, तो इधर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा सिंपल, क्या है भाई, ईयर लिखूंगा पहले। अरे अच्छा, टूल्स रखना पड़ेगा इधर मेरे को। ओके, क्या लिखूंगा भाई, इधर ईयर लिखूंगा, अरे यार क्या हग्गू है, 2018 लिखूंगा। अच्छा ब्लैक ले लेता हूँ ताकि अपने को समझे। ठीक है, 2000 क्या लिखा मैंने, 18, 2000 मैंने 18 लिखा। ओके, 2018, और क्या था भाई, पहली अगस्त, पहली अगस्त, ओएजी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला था इधर क्या आता है, 2 आता है, और जो ऊपर रहता है वो बैलेंस आएगा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा, ब्रॉड डाउन आएगा। तो अमाउंट कितना था भाई बैलेंस का, ठीक है, अमाउंट कितना था बैलेंस, 37 400, 37 क्या था 400। देखो नीचे भी आएगा 2, ठीक है, इधर भी देख सकते हो आप लोग, 37 400। तो इधर लिख देंगे हम लोग कितना अमाउंट में, 37 400। डन, खत्म। ये पहले अगस्त का हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, दूसरा एंट्री क्या है अपना, देखते हैं। ठीक है, दूसरा एंट्री देखो, ये डे 4 सॉरी हाँ 4 तारीख का, कैश रिसीव फ्रॉम साक्षी 50,000।
साक्षी ने क्या दिया भाई, कैश दिया, ठीक है। तो साक्षी से कैश रिसीव हुआ। अब देखो डेबिट बोला कि जो अंदर आता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो साक्षी से क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ, रिसीव मतलब अंदर आया तो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो किससे रिसीव हुआ, तो साक्षी का नाम आएगा। क्या नाम आएगा, साक्षी का नाम आएगा। कौन सा, 4 तारीख था, तो इधर मैं लिख देता हूँ सिंपली 4, और क्या लिख दूंगा, टू साक्षी, साक्षी, ठीक है, अकाउंट, टू साक्षी अकाउंट। और इधर मैं क्या लिख दूंगा, अपना नरेशन लिखना पड़ता है ना अपने को, तो इधर लिख दूंगा मैं क्या, बी कैश रिसीव, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। कितना अमाउंट था भाई, साक्षी दी 25,000 दी साक्षी ने, ठीक है। तो साक्षी ने दिया अपने को 25,000, तो इधर मैं लिख दूंगा भाई 25,000, सिंपल। बस अभी आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा क्या है भाई, 5 तारीख को कैश परचेस हुआ था, लेकिन कितने पे, 12% पे। 25,000 का 12% कुछ 3,000 होता है ना। आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे तो पता है 25,000 का 12% क्या होता है, कुछ 3,000 होता है। तो 25 में से 3 माइनस करके लिखना पड़ेगा, है ना। 12% ट्रेड डिस्काउंट था, 3,000 अपने को डिस्काउंट मिला, तो 25 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो 22 आता है। तो 22,000 की एंट्री आएगी। और परचेस, परचेस मतलब क्या होता है, ये क्या हो रहा है, आउट जा रहा है, आउट जाता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट, क्रेडिट में आएगा ना। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, बाय परचेस, बाय क्या, परचेस, बाय परचेस अकाउंट, ओके, बाय परचेस, अरे यहाँ ना भाई सुअर है क्या, हाँ, बाय परचेस अकाउंट, मैंने लाइन इधर क्यों खींची, क्या मतलब, बाय परचेस अकाउंट, ठीक है। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं नहीं राइट है ना, हाँ। बाय परचेस अकाउंट कितना, 22,000, 22,000 लिखूंगा। क्यों 22,000 लिखूंगा, क्योंकि भाई 25,000 था और मेरे को क्या मिला, 12% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो 3,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 22,000 आया, ठीक है। और इधर मैं क्या कर लूंगा, इसका एंट्री लिख, जो नरेशन लिख दूंगा, बी कैश परचेस डन एट द रेट ऑफ 12% ट्रेड डिस्काउंट, टीडीबी लिखोगे चलेगा, सिंपल, खत्म, ये सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा तारीख क्या था, मैं तारीख लिखना भूल गया, कैश परचेस 5 तारीख को हुआ था, ठीक है, चलो 5 तारीख लिख देंगे। अभी ये पढ़ते हैं, 8 तारीख को क्या हुआ है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 25,000, इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब पैसा तो बाहर जा ही रहा है ना, आउट जा रहा है, तो क्रेडिट में आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। और 8 तारीख याद रखना, और उसका 5 तारीख परचेस का था, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं पहले, 5 तारीख किसका था, 5 अगस्त किसका था, परचेस का था, ठीक है। और 8 अगस्त मतलब पैसा गया, ठीक है। 8 अगस्त में क्या मैंने लिखूंगा इधर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नरेशन लिख दो भाई, नरेशन क्या है, नरेशन है बीइंग कैश इन्वेस्टेड, लिख दो इन्वेस्टेड, ठीक है, बीइंग कैश इन्वेस्टेड। कितना पैसा था भाई, 25,000 था, है ना, 25,000 था, तो 25,000 का एंट्री लिख दो, इधर लिखना पड़ेगा कितना है, 25,000, तो इधर लिख दो 25,000, डन। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी 10 तारीख को क्या, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे पे किया, कैश क्या हुआ, बाहर गया, डेबिट द रिसीवर, अरे रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पे किया मतलब बाहर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बाहर गया तो क्रेडिट में आएगा, 3,000 आएगा 10 तारीख को। तो इधर मैं लिखूंगा भाई 10 तारीख को बाय क्या आ जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ था ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 3,000 गया था, है ना। और इधर नरेशन लिख दूंगा मैं भाई, इधर बी कैश पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, खत्म, सिंपल। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये अपना फॉर्मेट के हिसाब से इतना इतना हम लोग लिखते जा रहे हैं। अभी आगे क्या है भाई, आगे देखते हैं। सन्ड्री का 3,000 लिखा, 12 का क्या हुआ, पेड लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अपनी जिंदगी का बीमा करवा रहा है। अच्छा अपनी जिंदगी का करा रहा है, इसका बिजनेस से लेना देना, बिजनेस इंश्योरेंस है नहीं, लाइफ मतलब पर्सनल हो गया। पर्सनल मतलब क्या होता है, अभी पे कर रहा है ना, बिजनेस में से पे कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस। अब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं।
तो इधर ड्रॉइंग्स आएगा पे और 8,000 12 तारीख को, ठीक है। तो इधर लिखते हैं एक खर्चा ही है ना, पे किया तो क्या है, खर्चा ही है। तो इधर 8,000 12 तारीख को ना, कुछ मैंने बोला था। ओके, तो इधर आएगा 12 तारीख, ठीक है। बाय ड्रॉइंग्स, मैंने बोला ना ड्रॉइंग्स क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि भाई पर्सनल के लिए निकाला है, ठीक है। 8,000 इसने भरा है। और इधर नीचे नरेशन में अपन पूरा क्लियर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, डन, खत्म। फिर आगे क्या है भाई, 12 तारीख भी हो गया। अब 16 तारीख को रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, एक काइंड ऑफ इनकम रिसीव होता है। अच्छा, रिसीव हुआ मतलब पैसा अंदर आया। रियल अकाउंट ही फॉलो कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, अंदर आया मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट साइड में आएगा क्या हो जाएगा, बाय डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड लिख देंगे, डिविडेंड 2,000 आया अपने को 16 तारीख को, तो 2 आएगा इधर, बाय नहीं आएगा, डेबिट साइड में 2 आता है, ठीक है। तो इधर लिख दो, अच्छा ये वाला है ना, हाँ ओके। तो क्या आएगा, 2 डिविडेंड अकाउंट, है ना। डिविडेंड अकाउंट कितना आया था अपने को, 16 तारीख को आया था ना, 16 तारीख को आया था 2,000। तो इधर लिख दो 2,000 कब आया था ये, 16 तारीख को। कब आया था ये, 16 तारीख को। अब नरेशन लिखना है भाई अपने को, नरेशन लिख दो, क्या लिखोगे, बीइंग डिविडेंड रिसीव, बस खत्म, सिंपल। अब आगे क्या है भाई, अब आगे है पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल भरा, पे किया मतलब कैश बाहर गया, तो क्रेडिट साइड। तो बाय टेलीफोन बिल अकाउंट क्या आएगा, 6,000। आजा भाई, बाय क्या आ जाएगा इधर, ठीक है, एक सेकेंड, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट लिखते हैं हम लोग, इधर भी लिखते हैं। अकाउंट लिखने का आधा मार्क्स कट जाता है। 6,000 भरा हम लोगों ने इसका कुछ, ठीक है। हाँ, और तारीख क्या था भाई इसका, तारीख था 20 तारीख, फिर उसके बाद 22 तारीख की एंट्री है। चलो इधर पहले लिख लेते हैं फिर जाते हैं। अरे यार हाँ, 20 तारीख था। नरेशन लिख दो इसका भाई, नरेशन क्या है, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। क्या है, बिजनेस करता है, बात करने के लिए भी चाहिए, भौजी से बतियाता होगा। हाँ भाई, आदमी का मन लगा रहना चाहिए ना काम में, बात ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है इधर, 22 को क्या रिसीव हुआ भाई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। रिसीव हुआ अंदर पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला ना, बस डेबिट साइड में आ जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें अंदर आ रहा है तो इंटरेस्ट आएगा, तो क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में 2 लगाते हैं ना, तो 2 इंटरेस्ट 1,022 तारीख, 2 क्या आ जाएगा इधर, 22 तारीख को ना, ओके एक सेकेंड। 22 तारीख को मिला भाई को 2 इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना मिला इसको, इंटरेस्ट मिला 22 तारीख को मिला था 1,000 इंटरेस्ट मिला, 1,000 इंटरेस्ट। और फिर नरेशन भी लिखना है अपने को, नरेशन लिख दो, क्या लिखोगे, बी इंटरेस्ट रिसीव, REC लिख दे रहा हूं मैं, वो तुम लोग पूरा लिख देना, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, सिंपल। और क्या देखते हैं अभी। अब आओ 25 तारीख को, क्या सेल्स हुआ। अच्छा, सेल्स हुआ, बिका। जब हम लोग कुछ चीज बेचते हैं तो पैसा क्या होता है, अपने पास आता है। जब बेचते हैं तो पैसा क्या होता है, अपने पास आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड में आएगा 2 सेल्स आएगा। लेकिन इधर वापस से कुछ दिया है भाई, 25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा। मतलब 25,000 में से पहले 20% क्या करेंगे अपन, उसका माइनस करेंगे। 25 में से क्या करेंगे हम लोग, उसका 20% माइनस करेंगे। तो माइनस कर देते हैं भाई, कितना, 20% है ना, इधर धड़ाधड़ कर देते हैं, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। 2500 5,000 होता है, तो 20,000 आएगा, है ना। इसका अमाउंट मैं बता दे रहा हूँ, देखो 25,000 है ना, तो 25,000 का अगर आप लोग को ट्रेड डिस्काउंट निकालना है 20,000, तो 20,000 क्या होता है, 25,000 का 3,000 क्या होता है, 3,000 नहीं होता, सॉरी 5,000। तो 25,000 में से 5 माइनस करोगे तो 20 बचेगा, तो 20 की एंट्री आएगी इधर। किसकी एंट्री आएगी, 20 का, ठीक है। तो क्या सेल्स हुआ, तो क्या आएगा इधर, पहले लिख दो, ये देखो इधर क्या आ जाएगा। अभी डेबिट साइड में सेल्स होता है तो पैसा क्या होता है, आता है, तो डेबिट साइड में आएगा। तो 2 लिखने का इधर, 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट। और कितना हुआ भाई, 20,000,
एक बार मैं करके बता देता हूँ। 20,000 हुआ और तारीख क्या थी पहले वो भी लिख देते हैं, 25 तारीख थी, ठीक है, 25 तारीख, 25 तारीख थी, है ना। ठीक है, अब मैं तुम लोग को इधर वो करके एक बार बता देता हूँ। ऐसे तो बच्चे लोग को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उसको बता दे रहा हूँ, बाकी लोग आगे स्किप कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। देखो इसका कितना हुआ था, 25,000 का सेल्स हुआ था, और 25,000 का सेल्स हुआ, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट लगा कितना, 20%, ठीक है। तो अभी 20% निकालना है, सिंपल। देखो 10% कभी भी किसी भी चीज का निकालना हो ना, तो एक जीरो हटा देने का, एक जीरो हटा देने का। अच्छा 25,000 में से एक जीरो हटाएंगे, 2500 हो जाएगा। अच्छा 20% बोला है तो 10 प्लस 10 होता है ना 20%, तो वापस 2500 डाल दो, कितना हो गया, 5,000। मतलब 5,000 का इसको डिस्काउंट क्या पड़ा, देना पड़ा, है ना। और 25,000 का माल था, लेकिन इसने कितने का डिस्काउंट दिया, 5,000 का। तो 25,000 में से आप लोग कितना माइनस करोगे, 5,000, तो अमाउंट कितना बचेगा, 20,000। तो हम लोग ने पूरा पढ़ा था ना कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या होता है, एंट्री नहीं होता है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर एंट्री नहीं होगा, डायरेक्ट 20,000 अमाउंट आएगा। तो हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टली 20,000 अमाउंट इधर क्या किया, हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखते हैं क्या, बीइंग, ये देखो ये रहा ना अमाउंट, ये रहा, तो इधर मैं लिख देता हूँ नरेशन भाई, बीइंग सेल्स डन ऑन टीडी ऑफ 20%, ठीक है, टीडी ऑफ 20% लिख दिया एकदम अच्छे से प्रॉपरली मैंने। अब क्या है भाई, अब लास्ट वाला कुछ बचा है, अब कुछ एक लास्ट एंट्री बची है, ये क्या है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। पेड क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। पे किया मतलब कैसा, कैश बाहर गया, कैश बाहर गया, कैश आउट कितना है, 4,500। 28 तारीख है, 4,500, तो बाहर गया तो क्रेडिट साइड में आएगा, डन, सिंपल चीज। 28,000 क्या था, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, एक सेकेंड। 28 तारीख थी आई थिंक सो, और अड्डे भाई देख ले भाई, 28 तारीख 4,500, ओके। 28 तारीख बाय इलेक्ट्रिसिटी जो भी है बिल, अकाउंट 4,500, है ना, 4,500। और इधर नरेशन लिख दो भाई, क्या है नरेशन, बी, इधर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लिख ले दे रहा हूँ मैं इधर, ठीक है, बिल पेड। लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ भाई, वीडियो लंबा फालतू में क्या करने का, है ना। ठीक है, सिंपल, सारी एंट्री हो गई अपनी। एक बार मैं इसको क्या करूंगा, मिनिमाइज कर देता हूँ, ओके, एक बार मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, मैंने मिनिमाइज किया। अभी देखो एक बार आप लोग सब लोग देख लेना, देखो ये अमाउंट हम लोग चेक करेंगे पहले किससे, ऐसे ही आप लोग भी करने का। ये हम लोगों ने देखो पूरा लिख दिया, यहाँ तक खत्म हो गया अपना सॉल्व एग्जाम्पल है, अच्छी बात है, तो चलो चेक कर लेते हैं, है ना। ये देखो ये अपना सोल्यूशन इधर ही दिया था, तो सोल्यूशन में पहले 37 था, एक सेकेंड, हाँ 37, 25, 2, 1, 20, ठीक है, 37, देखो इधर 37 है, ठीक है, 25, 2, 1, 20, तो मतलब अपना ये राइट है, अमाउंट राइट है तो बस राइट है। अच्छा नीचे कुछ एक है, नीचे कुछ है क्या, नहीं नीचे कुछ नहीं। अभी क्रेडिट साइड में आते हैं, ओके। क्रेडिट साइड में क्या था भाई, 22 था, 25 था, 3 था, 8 था, 6 था। एक बार इधर देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा, 22 था, 25 था, 3 लिखा है और फिर 8 लिखा है हम लोग ने, ये गड़बड़ है क्या कुछ, एक सेकेंड, नहीं भाई 3 है और फिर 8 है और फिर 6 है, राइट है, राइट है। 3 है फिर 8 है फिर 6 है, फिर 4,500 होना चाहिए लास्ट में, 4,500 होना चाहिए लास्ट में कुछ, एक सेकेंड, हाँ 4,500 अपना लास्ट में आया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया। अब हम लोग इतना करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इसमें मैंने बताया था हमेशा पहले डेबिट और तुम लोग को क्रेडिट रहा, तो डेबिट साइड का एडिशन पहले करने का, डेबिट साइड का एडिशन क्या करने का, पहले करने का। तो सोल्यूशन में से देख लेता हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि अपना सब कुछ राइट लिख रहा है। तो देखो 85,000 आएगा, क्या आएगा, 85,000 आएगा। तो पहले 85,000, अब मालूम है कि भाई टोटल 85,000 आ गया है, एक सेकेंड, हाँ ओके। तो इधर क्या आएगा, पहले नीचे ऐसा हम लोग ये करते हैं ना, ऐसा डबल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, अरे डबल लाइन खींचते ताकि ये टोटल का, तो टोटल कितना आया था भाई, 85,000 कुछ था, 85,400 था, 85,000 कितना था, 400 है। मैं इधर लिख देता हूँ जूम करके, ओके, 85,400, अरे आजा भाई, हाँ इधर क्या आ जाएगा, 85,400, 85,400, इधर भी 85,400, ठीक है। अब ये तो डेबिट साइड, ये था, ये क्या था, ये डेबिट साइड का बैलेंस था, मतलब क्रेडिट साइड का कम बैलेंस आया। तो इधर क्या आएगा, देखो नीचे जब रहता है तो क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस। जब नीचे रहता है तो सीडी लिखते हैं, है ना,
नीचे हम लोग रहते हैं तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगता है, तो नीचे जब रहता है तो सीढ़ी लेते हैं। अब देखो 85,000 जो है ना, ये जो इसका सम था ना, इसका जो टोटल था ना, वो हम लोग किस में से माइनस करेंगे, क्रेडिट में से। तो जो आंसर आएगा ना वही अपना क्या होगा, बैलेंस सीढ़ी वाला। ठीक है, हम लोग ने कल किया था, आप लोग जाके देख सकते हो। तो देखो ये जो 85,000 था ना, 85,000 ये रहा, और इसका देखो सीढ़ी कितना आया, 16,900 आया। 16,000 कितना आया, 900, 16,900 चाहिए तो एक बार करके दिखाओ। अगर चाहिए रहेगा तो कमेंट पे बता दो सर ये एक बार करके दिखाओ, क्योंकि ऐसा मैंने कल ये करके दिखाया था, तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम वेस्ट करना ठीक होगा। लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट कर देना, तो जो थर्ड लेक्चर लूंगा मैं उसमें मैं आपको करके ये दिखा दूंगा। ओके, ये हो गया। अब एक और स्टेप रहता है, वो अभी हम लोग करना है अपने को। ठीक है, इधर हो गया। फिर देखो ये जो तारीख थी ना, अभी देखो डेबिट साइड में ना, ये कितना है, 2018 1 अगस्त था। अगस्त के बाद क्या आता है, अगस्त के बाद क्या आता है, अगस्त के बाद आता है सितंबर आता है ना, कि अक्टूबर आता है, सितंबर आता है। ठीक है, मैं भी भूल गया। अब इधर क्या आएगा, हाँ, तो इधर क्या आ जाएगा भाई, 1 सितंबर नेक्स्ट वाला मंथ लेने का, 1 सितंबर लिख देने का, नेक्स्ट वाला मंथ। अब ये जो बैलेंस आपने निकाला ना, वो बैलेंस इधर लिखने का। लेकिन इधर जब बैलेंस लिखोगे ना, तो इधर क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी लिखोगे। क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी, इसके नीचे आएगा ये। ओके, ये मैंने इधर लिख दिया, एक सेकेंड, अरे हक दिया, पूरा हक दिया। ठीक है, तो ये जो है ना, इसके नीचे आएगा थोड़ा, एक सेकेंड, ये आजा, ये आजा, आजा आजा, आ गया। ठीक है, तो इधर 1 सितंबर आएगा, ये पूरा टेबल लंबा बनाना, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। अब जो अमाउंट हम लोग ने इधर निकाला था ना, पहले टोटल डेबिट का 85,400, फिर माइनस किया यहाँ से तो 16,900, तो ये 16,900 इधर आएगा, 16,900। ठीक है, इधर बैलेंस बीडी, ये देखो इधर ये लाइन ना नीचे एक्सपांड हो जाएगी इतनी, ये टेबल बढ़ जाएगा इतना। ओके, क्यों ये ऐसा हुआ, क्योंकि वो हम लोग ने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट मंथ में हम लोग ने क्या कर दिया, वो ट्रांसफर कर दिया। हम लोग ने देखो डेबिट साइड में इधर भी बैलेंस बीडी लिखा था, मतलब वो इसके पिछले मंथ का था। ठीक है, ये भी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, एक बार मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लो ये। ठीक है, और बाकी अभी नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो मैं इसमें आपको डबल कॉलम कराऊंगा। क्या कराऊंगा मैं, डबल कॉलम। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद डबल कॉलम हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय द वे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए, जाके आप लोग चेकआउट कर लो। और भी कुछ आपको लेक्चर चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए तो रिकमेंडेशन दे दो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, वो लेक्चर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल जीजी सर।